क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, जहां औरत को बकरी या मोबाइल फोन के इवज बेच दिया जाता है, जहां एक तरफ चमकती रोल्स राइस और सोने के जेवरात हैं और दूसरी तरफ ऐसे अंधेरे बाजार जहां माँ की गोद उजड़ जाती है और बचपन छीन लिया जाता है। नाजरीन, आज हम आपको ले चलेंगे अफ्रीका के एक ऐसे सफर पर जहां जिंदगी और मौत के दरमियान बस एक लम्हे का फासला है। ये कहानी है बर्किना फासो की, एक ऐसी सरजमीन जो खुशबू भी है, मौसीकी भी, लेकिन जुल्म और तारीकी भी। लेकिन इस चौंका देने वाली हकीकत को जानने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के ये छुपे राज सबसे पहले आप तक पहुंचें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमें वो ताकत देती है जिससे हम ये सच्चाइयां दुनिया के सामने ला सकें। दुनिया आमतौर पर बर्किना फासो को सिर्फ गरीब और पसमानदा मुल्क के तौर पर देखती है, लेकिन हकीकत यह है कि इस मुल्क का एक और दूसरा रूप भी है, जहां के बड़े शहर ओगादगू और बोबो द्यूलासू दुबई और पेरिस को टक्कर देते हैं। सड़कों पर महंगी गाड़ियां दौड़ती हैं, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, BMW और रोल्स राइस तक। यहाँ के अमीर ताजर और सरमायाकार शानदार महल्लात में रहते हैं। उनकी जिंदगी ऐशो इशरत से भरी हुई है। यहाँ की खातीन सोने के जेवरात को सिर्फ जेवर नहीं बल्कि रिवायत समझती हैं। शादी ब्याह के मौका पर आम दिनों में भी वो सोने के कंगन, हार और झूमर पहनती हैं। उनके ब्यूटी सैलून्स, महंगे परफ्यूम्स और ब्रांडेड मेकअप दुनिया के किसी भी बड़े शहर को मात दे सकते हैं। सकाफती एतबार से ये मुल्क अनोखा है। मास्क फेस्टिवल्स में लोग सदियों पुराने रक्स करते हैं, ढोल और रिवायती साज बजाकर ऐसी धुनें पैदा करते हैं जो दिल दहला देती हैं। ये देखकर लगता है कि बर्किना फासो एक जिंदा दिल, रोशन और खुशहाल मुआशरा है। मगर नाजरीन, ये पूरी तस्वीर नहीं है। बर्किना फासो का एक दूसरा चेहरा भी है, वो चेहरा जिसे दुनिया छुपाती है। यहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ हुकूमत नहीं, बंदूक बरदारों का राज है, जहाँ औरतों की मंडियाँ लगती हैं, कमसिन बच्चियों को कतार में खड़ा किया जाता है, उनकी उम्र, रंगत और जिस्म के हिसाब से बोलियाँ लगाई जाती हैं। कोई उन्हें चंद दिन के लिए खरीद लेता है तो कोई हमेशा के लिए गुलाम बना लेता है। ये सिर्फ मुकामी मंडियाँ नहीं बल्कि एक बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग नेटवर्क है। ये बच्चियां यूरोप, मशरिक़ वस्ता और एशियाई ममालिक तक पहुंचाई जाती हैं। एक बार अगर कोई इस जाल में फंस जाए तो उसकी शनाख्त, उसका नाम और उसकी ज़ुबान सब मिटा दी जाती हैं। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, जब दुनिया खला की फतह के ख्वाब देख रही है तो इसी ज़मीन पर माँ के सामने बैठी बेटी छीन ली जाती है। ये सिर्फ जुर्म नहीं, ये इंसानियत पर बदनुमा दाग है। लेकिन इस जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद हुई है। ये आवाज़ है बर्किना फासो के नौजवान सदर इब्राहिम ट्रावरे की। उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही ऐलान किया, जब तक औरत महफूज नहीं होगी, मुआशरा आज़ाद नहीं हो सकता। उन्होंने सख्त कवानीन बनाई, खुफिया ऑपरेशन शुरू किए, ड्रोन्स के जरिए निगरानी बढ़ाई और कबाइल को साथ मिलाकर मंडियों पर कारी ज़रब लगाई। पहाड़ों में छुपे कैंप तबाह किए, बच्चियों को आज़ाद करवाया गया। कई गाँव दोबारा आबाद होने लगे, स्कूल दोबारा खुलने लगे। लेकिन ये जंग आसान नहीं। ये जंग ताकतवर माफियाज, बैरूनी एजेंसियों और अंदरूनी गद्दारों के खिलाफ है। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा है कि अगर अपना खून देना पड़ा तो देगा, लेकिन ये जमीन वापस लेकर रहेगा। दोस्तों, एक नन्ही बच्ची जिसका ख्वाब सिर्फ उस्ताद बनने का था, गुर्बत ने उसे मंडी में ला खड़ा किया। चंद नोटों के इवज वो हमेशा के लिए अपने वालिदैन से जुदा कर दी गई। कई साल गुजर गए, मगर आज भी उसकी माँ हर शाम दरवाजे पर आंखें जमाए बैठी है। लेकिन लीना कभी वापस नहीं आई। ये सिर्फ लीना की कहानी नहीं, ये उन हजारों बच्चियों की कहानी है जो हर दिन इसी जुल्म का शिकार बनती हैं। नाजरीन, सोचें, अगर ये आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, क्या आप ये जुल्म बर्दाश्त करते? बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका के उन ममालिक में शामिल है जहाँ इंसानी स्मगलिंग सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होती है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ से हर साल हज़ारों बच्चे और औरतें यूरोप और खलीजी ममालिक में स्मगल किए जाते हैं। ज़्यादातर शिकार बनने वाली लड़कियों की उम्रें 10 से 18 साल के दरमियान होती हैं। बर्किना फासो का शुमार दुनिया के 10 गरीब तरीन ममालिक में होता है।
औसत आमदनी एक दिन में $2 से भी कम है। इसी गुर्बत की वजह से कई वालिदैन मजबूरी में अपनी बेटियां बेच देते हैं और फिर माफिया उन्हें अगवा कर लेता है। मुल्क के शुमाली और मशरकी इलाकों पर दहशत गर्द गिरोहों का कब्जा है। ये गिरोह स्मगलिंग के बदले हथियार और पैसा कमाते हैं। औरतों को सिर्फ बेचने के लिए ही नहीं बल्कि जंगजुओं के जबरी निकाह और गुलामी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 2022 में इक़्तिदार संभालने के बाद तरावरे ने ख़ातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया। उन्होंने कबायली सरबराहों के साथ पैक्ट ऑफ सेफ्टी पर दस्तखत करवाए कि अगर किसी गांव में मंडी लगे तो मुकामी लोग ही इत्तला देंगे। इब्राहिम तरावरे के दौर में अब तक हज़ारों औरतों और बच्चों को आज़ाद कराया गया है। तरावरे हुकूमत ने बच्चियों के लिए फ्री स्कूलिंग प्रोग्राम शुरू किया है ताकि गुर्बत की वजह से कोई बच्ची तालीम से महरूम ना हो। कई जगहों पर पनाहगाहें बनाई गई हैं जहां बाजियाब कराई गई औरतों को रखा जाता है। हुकूमत ने फैसला किया है कि जो भी बेटियों को बेचेगा या उनकी खरीदो फरोख्त करेगा उन पर उम्र कैद या सजाए मौत दी जाएगी। ये जुल्म नया नहीं, इस्लाम से पहले अरब में भी औरत को बोझ और माले तिजारत समझा जाता था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, औरत इज्जत है, मुकाम है और मुआशरे की बुनियाद है। इस्लाम ने औरत को वरासत, निकाह में रजामंदी, तालीम और इज्जत दी। नबी पाक ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। अगर आज दुनिया इस्लाम की इन तालीमात को अपनाए तो शायद ये मंडियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। मगरबी मीडिया इस मसले को ज़्यादा उजागर नहीं करता क्योंकि कई आलमी स्मगलिंग नेटवर्क्स में बाहर के ममालिक भी मुलव्वस हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने बर्किना फासो को हाई रिस्क जोन करार दिया है। सदियों पहले अफ्रीका को गुलामों की मंडी कहा जाता था। लाखों अफ्रीकी गुलाम बनाकर यूरोप और अमेरिका ले जाए गए। आज भी यही तारीख नए तरीके से दोहराई जा रही है। इब्राहिम तरावरे सिर्फ बर्किना फासो को बदलने नहीं निकले। उनका ख्वाब एक अफ्रीका है जहां कोई बच्ची बाजार में ना बिके, जहां औरत इज्जत के साथ जिंदा रहे, जहां तालीम, इंसाफ और मसावात सबको हासिल हो। इसलिए वो सिर्फ फौज पर नहीं बल्कि आवाम पर भरोसा कर रहे हैं। वो नौजवानों को इस जंग में शामिल कर रहे हैं, ख़ातीन को बाइख्तियार बना रहे हैं और एक नई अफ्रीका की बुनियाद रख रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हैं कि बर्किना फासो के इन मजलूमों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचे? क्या आप चाहते हैं कि वो बच्चियाँ जो आज मंडियों में बिकती हैं कल स्कूलों में पढ़ती नजर आएं? तो अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और सबसे बढ़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक शेयर और एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। नाजरीन, ये कहानी सिर्फ बर्किना फासो की नहीं, ये इंसानियत की कहानी है और जब तक हम सब मिलकर जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे ये बाजार बंद होने वाले नहीं।